फैज़ हमीद साहब को फ़ौज ने तहवील में ले लिया और हाफ़िज़ साद उससे रिजवी की बात पूरी हो गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई थी और तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिजवी को 8 महीने जेल में रखा गया था, तो उसी दौरान जेल में फैज़ हमीद साहब ने तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिजवी से न सिर्फ मुलाकात की थी बल्कि तहरीक लब्बैक के सरबराह के साथ मुज़ाकरात भी किए गए थे। तो नाज़रीन कराम, एक इंटरव्यू में तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिजवी ने बात करते हुए बताया था कि आज तो फैज़ हमीद के बारे में सभी बात करते हैं, मगर जब उनके पास ताकत थी तो कोई फैज़ हमीद का नाम भी नहीं लेता था। तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिजवी ने कहा कि हमने उस वक्त भी फैज़ हमीद साहब को आईना दिखाया था और उनसे बात की थी। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिजवी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जेल में फैज़ हमीद साहब ये फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब हमारी ज़िद हैं। तो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिजवी ने कहा कि मैंने फैज़ हमीद साहब को ये जवाब दिया था कि यही इमरान खान आपके गले पड़ेगा। तो नाज़रीन कराम, आज देख लें कि इमरान खान साहब भी जेल में हैं और फैज़ हमीद साहब को भी फ़ौज ने तहवील में ले लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। यानी कि नाज़रीन कराम, जिन लोगों ने भी ताकत के नशे में तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन पर जुल्म किया था वो आज जेलों में हैं, जबकि दूसरी जानब आज भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन अपने नज़रिए पर कायम हैं। नाज़रीन कराम, अल्लामा खादिम रिजवी अलैहिर्रहमा ने अपने आखिरी खिताब में ये फरमाया था कि या अल्लाह, इन सब को गिन ले जो तहरीक लब्बैक पर जुल्म कर रहे हैं और इन सब से हिसाब लेना है। तो नाज़रीन कराम, आज देख लें कि जिन लोगों ने भी ताकत के नशे में तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन पर जुल्म किया था वो आज सब ज़ेर अताब हैं और उनको हिसाब देना पड़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।